हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉक फॉर सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जैसा कि हमारे इस बुक में है, ये 8 नंबर और 9 नंबर को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ द्विघात बहुपद के समीकरण हैं और यहाँ त्रिघात बहुपद के समीकरण हैं। ये द्विघात बहुपद है और ये त्रिघात बहुपद है। तो आज हम लोग द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद दोनों के अंतर को समझेंगे। तो ये अज्ञात बहुपद ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला दी गई है। यदि किसी द्विघात बहुपद Px के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो Px बराबर a जिसे अचर पद कहा जाता है, a यहाँ अज्ञात अचर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल। अर्थात इसको इस तरह भी कहा सकता है, a ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुना एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, जहाँ a अज्ञात अचर हैं। यानी a के जगह यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं। अब फिर उसी तरह यहाँ त्रिघात बहुपद के लिए यदि किसी त्रिघात बहुपद Px के शून्यक अल्फ़ा बीटा गामा हो तो Px बराबर a जो कि अज्ञात अचर हैं, ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों शून्यकों का योगफल गुना एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ तीनों शून्यकों के योगफल हैं और यहाँ दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल है और यहाँ तीनों शून्यकों का गुणनफल है। तो आइए आज के इस वीडियो में इन दोनों में अंतर समझेंगे। तो द्विघात बहुपद के लिए हम लोगों ने देखा कि द्विघात बहुपद के लिए Px बराबर a एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये अज्ञात बहुपद ज्ञात करने के लिए है। हमें अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हुआ होगा और हमें अज्ञात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा का मान दिया हुआ होगा, हम लोगों को अज्ञात बहुपद ज्ञात करना है। मान लिया जाए कि अल्फ़ा बराबर 2 और बीटा बराबर 3 हो तो हम लोग इस सूत्र से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके साथ अगर ये भी दिया हुआ रहे कि P2 बराबर -1, अब किसी किसी प्रश्न में ये मान नहीं दिए हुए रहते हैं, केवल अल्फ़ा बराबर 2 बीटा बराबर 3, यानी दोनों शून्यकों का मान दिया हुआ रहता है और अज्ञात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो पहले देखते हैं कि ये मान को छोड़ते हुए पहले शून्यक, दोनों शून्यक दिया हुआ रहे तो अज्ञात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए ये a का मान को हटा दिया जाता है, ये अचर गुणांक को, अज्ञात अचर को हटा लिया जाता है। अर्थात हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा इसको हटाने के बाद, Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आइए हम लोग अज्ञात बहुपद के लिए Px निकालेंगे। तो ये a को हटाते हुए यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा 2 है प्लस बीटा भी 3 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 2 ये अल्फ़ा इंटू ये बीटा 3। तो हमारे पास अज्ञात बहुपद हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 5 एक्स प्लस 3 दूना 6, ये अज्ञात बहुपद निकल जाएंगे। अब यदि P2 बराबर -1 ये दिया हुआ रहे इसके साथ, तो फिर
हमें ये अज्ञात अचर भी ज्ञात करना है, अर्थात ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर इसका मान दिया हुआ रहे तो इस प्रकार कि P2 बराबर -1 या समथिंग और भी कुछ, इन दोनों के अलावा, इन दोनों शून्यकों के अलावा अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो फिर इस ए का भी मान ज्ञात करना होगा। तो इसी प्रकार अगर ये मान दिया हुआ हो तो हम लोग इसी प्रकार अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल कर इस तरह लिखेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला में ए को भी लेकर चलेंगे, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, जो कि अज्ञात अचर हैं, और ये अचर का मान निकालने के लिए ही हमें ये दिया गया है। तो अब हम लोग लिखेंगे चूँकि p-2 इक्वल टू -1, अब यहाँ px का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, तो p-2 का मान निकालने के लिए जहाँ जहाँ x हैं वहाँ -2 रखेंगे, यानी px के जगह -2 हैं, तो अब p-2 का मान इस बहुपद से निकालेंगे तो ये a ब्रैकेट x स्क्वायर, तो x के जगह हम लोग -2 लिखेंगे, -2 का स्क्वायर -5 इंटू x के जगह -2 रखेंगे प्लस 6 इक्वल टू -1। अब इससे a का मान ज्ञात करेंगे जो कि अज्ञात अचर है। -2 का स्क्वायर यानी -2 दो बार गुना है तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, तो -2 का होल स्क्वायर बराबर 4, और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 दूना 10 प्लस 6 बराबर -1। तो इसी प्रकार 1 गुना 4 और 10 14 और 6 20 बराबर -1। अब a गुना में है यहाँ 20, तो इस तरफ जाने पर बटे में 20 हो जाएंगे, यानी a बराबर -1/20। अब हम इस समीकरण में अज्ञात अचर का मान रखेंगे तो px हमारा निकल जाएगा, px इक्वल टू a के जगह में यहाँ -1/20 और ब्रैकेट x स्क्वायर -5x प्लस 6। तो इस प्रकार ये अज्ञात अचर का मान हम लोगों ने निकाल लिया, ये हमारा आंसर है। तो आज का वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नए हैं हमारे इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।